अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कायनात की गहराइयों में तख्लीक के वो राज पोशीदा हैं जिन्हें कुरान करीम ने 14 सदियां पहले ही बेनकाब कर दिया था। आज हम आपको तख्लीक इलाही के मराहिल के सफर पर ले जा रहे हैं, पोशीदा जर्रात से लेकर इंसान में रूह फूंके जाने तक। अल्लाह ताला फरमाता है, और अल्लाह ही के लिए सजदा करते हैं वो जो आसमानों और जमीन में हैं, खुशी से या मजबूरी से। बेशक अल्लाह ने 7 आसमान पैदा किए एक करवी शक्ल में, ताकि तमाम मखलूकात तवाफ की सूरत में उसे सजदा करें। पहला मरहला अलजारियात यानी तारीक तवानाई। कसम है उड़ाने वालियों की, ये इस तारीक तवानाई की नुमाइंदगी करती है जो अल्लाह के हुक्म से कायनात की हिफाजत करती है। दूसरा मरहला एटम यानी नफ्से वाहिदा, और वही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। ये तमाम मखलूकात की तामीर की बुनियाद है, जहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के गिर्द रोशनी की निस्फ रफ्तार के करीब रफ्तार से घूमते हैं। तीसरा मरहला पानी, जिंदगी की असल, और हमने पानी से हर जिंदा चीज बनाई। पानी वाहिद शय है जो जमने पर फैलती है, जो इलाही तकदीर की दुरुस्तगी की दलील है। चौथा मरहला कायनाती धुआं। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, जबकि वो धुआं था। ये आसमान की तख्लीक के आगाज में गर्दो गुबार और गैसों की तरफ इशारा करता है। पांचवा मरहला जमीन, सूरज और चांद की तख्लीक। अल्लाह वो है जिसने पैदा किए 7 आसमान और जमीन से भी उन्हीं की मानिंद। ये एक कसीरु सतही कायनाती निजाम है। छठा मरहला 7 आसमान। बस उसने 2 दिन में 7 आसमान बना दिए और हर आसमान में उसका हुक्म भेज दिया। 7वां मरहला वक्त बतौर एक इलाही प्रोग्राम। बेशक अल्लाह के नजदीक महीनों की गिनती 12 है अल्लाह की किताब में, जिस दिन से उसने आसमानों और जमीन को पैदा किया। 8वां मरहला सितारों के मकामात। बस मैं सितारों के गिरने के मकामात की कसम खाता हूं। सितारे कायनाती दरियाफ्तों की अलामत हैं। 9वां मरहला कायनाती मीज़ान, और आसमान को उसने बुलंद किया और तराजू रख दी, वो दुरुस्त कवानीन जो कायनात पर हुक्मरानी करते हैं। 10वां मरहला आसमानों में जानदार, और इसकी निशानियों में से आसमानों और जमीन की तख्लीक है और जो उसने इनमें जानदार फैलाए हैं। 11वां मरहला फरिश्ते, फरिश्तों को पैगाम रसा बनाने वाला, हवाओं, ज़र्रात और पानी से बनी मखलूक़ात जो अल्लाह के निज़ाम को नाफिज करने पर मामूर हैं। 12वां मरहला जिन्नात, और हमने जिन्नात को इससे पहले आग की लपट से पैदा किया। आग से बनी जिम्मेदार मखलूक़ात। 13वां मरहला इंसान से पहले के लोग। ऐ लोगो, अगर तुम्हें दोबारा जी उठने में शक है तो हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने उन्हें मिट्टी से पैदा किया, लेकिन रूह फूंके बगैर। 14वां मरहला आदम और हवा, रूह का फूंका जाना। फिर उसे दुरुस्त किया और उसमें अपनी रूह फूंकी। रियाजियाती मसावातों को साइंसी दरियाफ्तों में बदलने की सलाहियत की सूरत में खास इलाही एजाज। पंद्रहवां मरहला इंसान बहैसियत खलीफा। बेशक मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं, मखलूकात की खिदमत और अल्लाह का पैगाम पहुंचाने पर मामूर। सोलहवां मरहला गैबी मखलूकात, और वो ऐसी चीजें पैदा करता है जिन्हें तुम नहीं जानते, गैर कार्बनी जिंदगी के इम्कानात। 17वां मरहला रहमान का अर्श पर मुस्तवी होना।
रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ। हर तख्लीक की तकमील 18वां मरहला, हिसाबो किताब, रोज़े जज़ा का मालिक, तमाम मखलूक़ात के हिसाब किताब का एक अमली प्रोग्राम। 19वां मरहला, मखलूक़ात का मकाम, उसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन पर हावी है, सातों आसमानों की मखलूक़ात के वजूद की जगह। 20वां मरहला, और उस दिन तुम्हारे रब के अर्श को 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे, 8 आसमानों से एक नई तख्लीक का आगाज। 21वां मरहला, साबिका और मुस्तकबिल की तख्लीकात। अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा, बस इसमें जल्दी ना करो। अल्लाह ने साबिका तख्लीकात की और वो नई तख्लीकात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। बस जो लोग बदबख्त हुए वो आग में होंगे, वहां उनका चीखना और चिल्लाना होगा। वो इसमें हमेशा रहेंगे जब तक आसमान और जमीन कायम है, मगर जो तुम्हारा रब चाहे। बेशक तुम्हारा रब जो चाहता है कर गुजरता है। और रहे वो लोग जो खुशबख्त हुए तो वो जन्नत में होंगे, हमेशा रहने वाले। इसमें जब आसमान और जमीन कायम है, मगर जो तुम्हारा रब चाहे, ये ऐसी अता है जो कभी खत्म ना होगी। 22वां मरहला, अल्लाह हर मखलूक के साथ है, आंखें उसका इदराक नहीं कर सकती और वो आंखों का इदराक रखता है। अल्लाह हर वक्त तमाम मखलूकात के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह कुरान करीम हमें तख्लीक इलाही के मराहिल से आगाह करता है, तारीक तवानाई से लेकर रूह से नवाजे गए इंसान तक। ये वक्त और मकान के पार एक ऐसा सफर है जो जाहिर करता है खालिक की अजमत और कायनात के इंतजाम में उसकी हिकमत को।